स्कूली शिक्षा का रास्ता ही मासूम बच्चों के लिए वहशीपन से भरा। क्या कहें, क्या किया जाए। स्कूल प्रशासन जिस पर मासूमों की शिक्षा और साथ ही उनकी सार संभाल सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, वो प्रशासन ही अपनी जिम्मेदारी से अब मुंह मोड़ रहा है, गंभीर मामलों को दबाने की कोशिश कर रहा है। सवाल उठते हैं क्योंकि सुरक्षा हमारी बच्चों की है। पूरा मामला समझने के लिए जरा ये रिपोर्ट देखिए। हमारा काम ये काम हमारा प्रश्न उठना जरूरी स्कूल के बाहर स्कूल प्रशासन और बच्चों के अभिभावकों में झगड़ा होता देख आपको यही लग रहा होगा कि शायद फीस वृद्धि पर रोष है, टीचर्स के रवैये से परेशान है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। गुस्सा तो है, बहुत गुस्सा है अपने बच्चों को लेकर इसी स्कूल प्रशासन पर, लेकिन वजह इनमें से कोई नहीं और वजह वो है जो बच्चों के अपनों के साथ हम सबको झकझोर कर रख देती है। ये माँ बाप अपने मासूम बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, अपने मासूमों को स्कूल प्रशासन पर भरोसा करके उनको सौंप देते हैं। लेकिन स्कूली शिक्षा का वो रास्ता ही हैवानों से भरा हो तो क्या कहा जाए, क्या किया जाए। जयपुर के श्याम नगर के एक नामी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर ने ऐसी हरकत की जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। 5 साल की मासूम बच्चियों को स्कूल से घर ले जाते समय ड्राइवर बच्चों को डरा धमकाकर गलत हरकतें करता था और ऐसा 1-2 दिन से नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा था। लेकिन मासूम बच्चे उसकी इन हरकतों को समझ तक नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन उसने हद ही पार कर दी और बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब बच्ची घर पहुंची तो वो बहुत डरी हुई थी और उसके कपड़े और बाल अस्त व्यस्त देख परिजनों को कुछ शक हुआ। ऐसे में जब परिजन ने बच्ची से सवाल किए तो सारा माजरा समझने के बाद उनके होश उड़ गए। सारे लोग बाहर गए थे, वो ड्राइवर छोड़ने आया। उसको मालूम है घर में एक ही जना है, वो उसको रोज छोड़ने आता है। रोज बच्ची डरी हुई होती है, उसके बाल पूरे बिखरे हुए होते हैं, उसके कपड़े उल्टे सीधे होते हैं। हमने उसको उस दिन पूछा, बच्ची इतनी डरी हुई थी वो कोने में डर गई जाके बैठ की। जब उससे पूछा हमने तब वो बोल रही है कि अंकल मुझे मारते हैं। हमने उससे पूछा बेटा कैसे मारते हैं, तो वो कह रही है कि मुझे पीछे बैक में मारते हैं। मैंने बोला कैसे मारते, बोले मुझे कपड़े उतारने को बोलते हैं बार बार और बार बार बोलते हैं कि अपने स्वेटर उतारो, इतने कपड़े क्यों पहन के आते हो। और उसी के साथ में और जो बच्चियां जाती हैं उनको भी यही बोलते हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्कूल आने जाने के लिए स्कूल की बाल वाहिनी लगा उस ड्राइवर पर विश्वास कर अपने बच्चों का जिम्मा सौंप दिया गया। लेकिन उसी ने ही विश्वासघात कर मासूम बच्चियों के साथ दुराचार किया। यही नहीं, उसे मारा पीटा भी गया। हैवानियत भरा ये मंजर जानकर परिजन स्कूल पहुंचे और ड्राइवर को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। और जैसे ही इस घटना का दूसरे परिजनों को पता चला तो सभी परिजन मिलकर स्कूल पहुंचे और घटना पर अपना गुस्सा जताते हुए अपनी बच्चियों को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की। परिजनों का गुस्सा भी जायज है क्योंकि पहले भी एक बच्ची के साथ ऐसी हरकत की बात सामने आई थी जिसे स्कूल प्रशासन ने दबा दिया था। ये बात पता चलने के बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। टर्टल स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग बच्ची है, उसके पेरेंट्स की तरफ से एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि इसका वैन का ड्राइवर जो लेके आता था बच्ची को छोड़ने जाता था, वो पिछले 2 महीने से करीब से इसके साथ में गलत हरकतें करता है, छेड़खानी करता है। तो उसका हमने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ड्राइवर को है जो हिरासत में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें। क्या किया था भाई तैने? कुछ भी नहीं। बच्ची झूठ बोल रही है मतलब? बच्ची है, अब बच्ची क्या कह रही है नहीं रहेगी, उसके तो और भी तो बच्चे हैं, उनसे पूछिए आप। हालांकि पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस को स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन के पास ड्राइवर के वैध कागजात तक नहीं थे। हालांकि पुलिस भी कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पोस्को एक्ट का मामला भी लगाया जा चुका है। लेकिन सवाल तो उस हैवानियत का है जो खत्म नहीं, बढ़ती ही जा रही है। सवाल बच्चियों का है, सवाल उनकी सुरक्षा का है। राजधानी में 5 साल की मासूम बच्चियों से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला सामने आया। ये टर्टल स्कूल है और इसी स्कूल का एक वैन चालक बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता था जब उनको वो स्कूल से घर ले जाया करता था। स्कूल से घर ले जाने के दौरान कई बार वो उनको सुनसान जगह ले गया और एक बच्ची को वो अपने घर भी लेके गया और गलत हरकत करने का उसने प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिजनों की मांग है कि प्रशासन, स्कूल प्रशासन सामने आए, आश्वासन दे कि ऐसी हरकत आगे से फिर कभी नहीं होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस उस आरोपी के खिलाफ करे। कैमरामैन रमेश पवार के साथ अभिमन्यु सिंह, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तस्वीरें आपने देखी, मामला आप समझ गए हैं और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बच्चियों की सुरक्षा किस भरोसे है। वो स्कूली शिक्षा वाला रास्ता जहां पर आने जाने के लिए उस वैन ड्राइवर पर भरोसा करके अपने बच्चियों की सुरक्षा ही उसकी जिम्मेदारी जो थी उस पर सौंप दी गई थी। लेकिन हुआ क्या? वहशीपन, हैवानियत। वहीं एक परिजन जो है हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि गुस्सा जो है परिजनों का देखने को मिल रहा है। स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ जी मैम। गुस्सा हमने देखा और जायज भी है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? मैम हम तो कुछ कहने लायक बच्चे ही नहीं जी। बच्चे क्या, आज 4-5 साल की बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं और स्कूल प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। स्कूल प्रशासन यहाँ होते हुए भी, स्कूल के ओनर यहाँ होते हुए भी बोलते हैं कि कोई बोलते हैं दुबई गए, कोई बोलते हैं पाकिस्तान गए। सब लोग यहाँ पे सामने कोई आने को तैयार नहीं है और जवाब देने के लिए वहाँ पे कोई है नहीं। बच्चियों का सारा वो ड्राइवर है कि वो बच्चियों को वहाँ पे अपने घर ले जाता था। उनके बच्चियों की आप परिस्थिति देखो, वहाँ का उनका क्या, उनके साथ क्या हो रहा है, बताओ उस माँ के साथ क्या बीत रही होगी। बिल्कुल समझ सकते हैं और इसीलिए आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि जब आप वहां पर पहुंचे, स्कूल पहुंचे, तो वहां के जो प्रशासन है, वहां के टीचर्स हैं जो इसको संभालते हैं, क्या कहना है उनका? कोई कार्रवाई? प्रशासनिक सिर्फ टीचर थी वहाँ पे, वो बोली कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे ओनर है नहीं। आखिर क्या वजह क्या बताई, क्यों नहीं कर सकते? वो जिम्मेदारी उन पर बनती है। वो बोली कि हम लोग बात करेंगे, ड्राइवर से बात करेंगे, बस इतना कही कि आप अभी तो किसी से बात मत करो, मीडिया से बात मत करो, पुलिस में भी जाओ मत, हम लोग अपने तरीके से बात कर लेंगे। इनके साथ पहले भी ऐसा हुआ है, इसी स्कूल में पहले हुआ है ऐसा, अभी पता चला है हम लोगों को। यानी ये समझा जाए कि वो मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम पूरा मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के 4 दिन पहले ड्रिंक करके ड्राइवर गया था तो उसको उनको लिखित में रिटर्न में दिया था, तो स्कूल प्रशासन ने बोला कि चलो अब कोई भी यहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करेगा। उसके बाद में भी वो बोलते हैं कि पास में एक लड़का था, वो ड्रिंक करके गया था, ड्राइवर के पास में बैठा था, बच्चियों के साथ वो क्या कर रहा था ड्रिंक करके वहाँ पे। यानी पहले भी कुछ इस तरीके का मामला सामने आया, जैसा कि बता रहे हैं, उसको पहले दबाने की कोशिश की गई स्कूल में ये हो रहा है, ट्रैक्टर स्कूल की ब्रांच राजा पार्क में, उसमें ऐसा हो रहा है। बिल्कुल गंभीर मुद्दा है। आखिर ऐसे कैसे सुरक्षा हम बच्चियों की करवा पाएंगे, किस तरीके से भरोसा कर पाएंगे अगर स्कूल प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेता? भरोसा कर नहीं सकता, ये तो सवाल ही गलत है कि भरोसे के नाम से तो चलिए, बिल्कुल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? आपने उनसे बातचीत की होगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई। आपने यहाँ पे श्यामनगर थानाधिकारी से बात हुई थी मेरी जी, पर्सनली, उन्होंने बोला था कि हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, आप रिटर्न में दो, ये दो वो दो, लेकिन उन पे भी हम लोगों को कोई भरोसे वाली कोई बात नहीं। ये चाहते हैं टर्टल का नाम खराब नहीं हो। यहाँ से इसी इलाके से बड़े बड़े आदमी थाने गए हैं, पुलिस स्टेशन गए हैं। क्यों? आखिर पुलिस प्रशासन सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि टर्टल्स का नाम खराब ना हो? ओनर आज किसकी जवाबदेही बनती है? ओनर कौन बात करेगा? पुलिस बात करेगी या परिजन बात करेंगे? बिल्कुल पुलिस प्रशासन को होना चाहिए, ओनर से खुद बात करें, उनके मोबाइल नंबर ले, मोबाइल नंबर वो बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल हम भी यही कोशिश कर रहे हैं और आपकी आवाज जो है प्रशासन तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए।
वहीं एक और परिजन जो है उन बच्चियों के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। हाँ नमस्कार। मुद्दा बेहद गंभीर है और आप पर जो बीत रही होगी वो हम अभी समझ सकते हैं। फिलहाल जानना चाहते हैं कि जब आप पहुंचे तब स्कूल के जो टीचर्स थे, प्रशासन थे, उनका सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है? कार्रवाई की मांग आपने की है, क्या कुछ कहना है उनका? वो तो अभी सामने ही नहीं आ रहे, बात भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम अभी इस मामले में कुछ नहीं कह सकते, ना तो उनका डायरेक्टर वहाँ पे है ना कोई और है। स्कूल में कोई जवाबदेही नहीं है बिल्कुल भी। इस मामले में वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, जिसमें कि इस हरकत पे तो एकदम कड़ी से कड़ी मतलब कि वो होनी चाहिए उन लोगों बिल्कुल। तो वो इसको मान रहे हैं कि हाँ गलती यहाँ पर हुई है? हाँ गलती तो हुई है। आज कुछ भी हो, आज बच्चे स्कूल से आते हैं या जाते हैं वैन में, उस समय एक लेडीज स्टाफ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ छुट्टी के टाइम पे भी जाओ, चाहे आते वक्त तो होते बोले, जाते वक्त होते नहीं है। क्यों नहीं होते? कोई भी बच्चा है, वो अकेली लड़की लास्ट में उतरती है अपने घर पे जी उस ड्राइवर के साथ। बहुत गंदा किया, जो भी किया बहुत गंदा है। इसके बारे में तो जितना बोलो जब उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हो। जो मासूम बच्ची है, जब उससे हाँ। पूछने की कोशिश की गई, क्या कहना क्या है उस मासूम का कि कितने वक्त से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था जो उसे पता ही नहीं चल रहा था? कितने वक्त से हो रहा है ये तो भी नहीं बता सकते, मैं भी कुछ नहीं बोल जी, सकती, लेकिन जी। जो भी उसके साथ हुआ है वो बहुत गंदा हुआ है। वो बच्ची इतनी डरी हुई है, कुछ बोलने लायक ही नहीं है। उसने मतलब कि बहुत मुश्किल से उसकी जो घर वाले हैं उन लोगों ने उससे धीरे धीरे करके सारी बातें निकलवाई है। तो क्या किया जाएगा? क्या उस बच्ची को वापस से स्कूल भेजा जाएगा या फिर वहां से हटाकर दूसरे स्कूल में किया जाएगा? और जो दूसरे अभिभावक है जैसे कि आप भी हैं, क्या अपनी बच्चियों को उसी स्कूल में आप भेजेंगे अभी भी? अब इसके लिए तो बहुत सोचना पड़ेगा, हमें भी जी बहुत सोचना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिमन्यु जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभिमन्यु, जब ये पूरा मामला होने के बाद परिजन पहुंचे थे, स्कूल प्रशासन अपना गुस्सा वहां पर जता रहे थे, आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे, क्या कुछ कहना था स्कूल प्रशासन का? देखिए, स्कूल प्रशासन जो है इससे बिल्कुल पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। उनका यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो भी हुई है वारदात, वो ड्राइवर ने की है और हमारा इसमें कोई योगदान नहीं बनता, तो हमसे मतलब सवाल भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो परिजन है उनका ये कहना था कि स्कूल के सुपुर्द वो बच्चे को करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि जो गाड़ी है वो स्कूल लगाता है, कैब स्कूल लगाता है, वैन जो है वो स्कूल मुहैया कराता है, तो पूरी जिम्मेदारी स्कूल की बनती है कि बच्चा बिल्कुल सही सलामत घर से निकले और बिल्कुल सही सलामत घर पे पहुंचे। क्योंकि परिजन वहां पर छोड़ने नहीं जाते, वैन जो है वो स्कूल की लगाई हुई थी। तो ये साफ तौर पर और कोई वेरिफिकेशन यहाँ पर अभिमन्यु कोई वेरिफिकेशन नहीं था।